हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने घरों पर होंगे। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला पर स्वागत है। और जो लोग चैनल पर पहली बार हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन प्राप्त होता है, ठीक है। तो जैसा आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, हमारे जीके की कौन सी क्लास है, 7वीं क्लास है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे राज्य की, उत्तराखंड के राज्य की कोई भी परीक्षा हो तो उसमें अगर उत्तराखंड जीके आएगी तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा चंद्रवंश स्टार्ट हो रखा था, कुमाऊं में चंद्रवंश, और मैंने लगभग इसके 45 राजा आपको, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। और लास्ट जो हमारे राजा थे उनका नाम था रुद्रचंद, ठीक है। मैंने उनके बारे में कल बहुत ही डिटेल से आपको बताया है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आज के जो हमारे राजा हैं, रुद्रचंद के बाद जो आए उनका नाम क्या है, लक्ष्मीचंद, ठीक है। 46वें नंबर के राजा है। नंबर आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इनका काल याद रखना है, और काल भी उसका याद रखना है जिसका मैं आपको बताऊं। लक्ष्मीचंद का काल आपको याद रखना है 1597 से 1621 से। और अकबर तथा जहांगीर के ये समकालीन थे। इसी समय दिल्ली पर अकबर और जहांगीर, मतलब अकबर के समय भी ये रहे और जहांगीर के समय भी ये रहे। इसने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया और हर बार हार गए, ठीक है। गढ़वाल के उस समय जो शासक थे, पंवार वंश के राजा मानशाह थे, और उनका सेनापति कौन था, नंदी था। जिस किले से राजा लड़ते थे उसे स्थलबुंगा कहा जाता है। जहाँ से लड़ते थे उसे क्या कहा जा रहा था, स्थलबुंगा। स्थलबुंगा उसे कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। और 7वीं बार ये पराजित होकर रिंगाल के टोकरे में छिपकर आया, इसलिए इसे क्या कहा गया, लखुली विराली। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस चंद्रवंश राजा को लखुली विराली कहा गया है, तो आप बताओगे लक्ष्मीचंद को, ठीक है। और पहला शासक था जिसने दारमा घाटी के शकों पर अधिकार किया। ये पहला शासक था जिसने दारमा घाटी के शकों पर क्या किया, अपना अधिकार किया। इसके बाद इसका बड़ा भाई शक्ति गुसाई जन्मांध था, यानी कि जन्म से वो अंधे थे, और जिसे धृतराष्ट्र कहते थे। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र थे ना, वो भी जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, तो इसलिए शक्ति गुसाई को भी धृतराष्ट्र की उपाधि दे रखी थी। और प्रशासन व्यवस्था इन्हीं के हाथ में थी, शक्ति गुसाई के, ठीक है। शासन राजा के हाथ में और प्रशासन शक्ति गुसाई के हाथ में, ठीक है। मुनाकोट ताम्रपत्र इसी का है, ठीक है। और एक बात और मैं बताऊं, जब 7 बार इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया और हर बार हारा, तो 8वीं बार जब ये जीता तो इसका सेनापति गेंडा था, किसका, लक्ष्मीचंद का, और तब ये विजयी हुआ था। इस विजय की स्मृति में कुमाऊं में खतुड़वा मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, ये बात आपको नोट कर लेनी है। अगर आपसे पूछे कुमाऊं में खतुड़वा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि कुमाऊं के राजा, चंद्रवंश राजा लक्ष्मीचंद 8वीं बार विजय हुए थे गढ़वाल के राजा से, तो इसलिए वहाँ पर खुशी के तौर पर खतुड़वा मनाया जाता है, ठीक है। और आगे चलते हैं। मुनाकोट ताम्रपत्र इन्हीं का है, और इसने दीवानी न्यायालय न्योवली बनवाया और फौजदारी न्यायालय बिस्टाली बनवाया। ये नाम दिए, दीवानी न्यायालय का तो नाम दिया न्योवली और फौजदारी का नाम दिया बिस्टाली। राज्य कर्मचारियों को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला था सरदार, परगने का तो पूरा अधिकारी होता था, उसे सरदार, जैसे आज की डेट में डीएम कह देते हैं। फौजदार जो था वो सैन्य अधिकारी था, जिसे आज की डेट में आईपीएस कह देते हैं। और नेगी सहयोगी कर्मचारी, जो इनके दोनों के जो सहयोगी थे, इन्हें सपोर्ट करते थे, उन्हें नेगी कहा जाता था, ठीक है। इसने 1602 में बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार व मरम्मत कराई। इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछेगा बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार मरम्मत किस चंद्रवंश राजा ने कराई, तो आप बताओगे लक्ष्मीचंद, ठीक है। चलिए आगे। इसने जनता पर सर्वाधिक कर लगाए, सबसे ज़्यादा टैक्स लगाए इसने, और कर लगाए लोग, जब इसने इतने ज़्यादा टैक्स लगाए तो लोगों को टैक्स से, करों से डर लगने लगा, और उन्होंने अपनी छतों पर मिट्टी डालकर साग सब्जी उगाने को मजबूर हुए लोग, ठीक है। क्योंकि इनका टैक्स का पूरा नहीं पड़ता था, तो इसलिए इन्होंने अपनी साग सब्जी उगाने के लिए छतों पर मिट्टी डालकर वहाँ पर ये काम शुरू किया।
और इसके पुत्र थे दिलीप चंद, विजय चंद और त्रिमल चंद। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो राजा बने वो बने दिलीप चंद। दिलीप चंद का काल है 1621 से 24 तक। ठीक है, दिलीप चंद का काल कितना है? 1621 से 24 तक। और इसके समय में पंत व उपरीतियों में झगड़ा चल रहा था। ये तो नहीं आएगा पेपर में, लेकिन ये बहुत बार क्वेश्चन आया कि इस किस चंद्रवंश राजा की मृत्यु टीबी से हुई है। टीबी यानी क्षय रोग, हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं इसको। और ये बैक्टीरिया यानी कि बीजाणु से, जीवाणु से फैलती है, जीवाणु से बीमारी फैलती है, और उस जीवाणु का नाम है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, आपको ये बात नोट कर लियो कहीं पर, अगर आपको कॉपी वगैरह में जगह होगी। ट्यूबरक्लोसिस से ये फैलती है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा किस चंद्रवंश राजा की मृत्यु टीबी से हुई थी, आप बताओगे दिलीप चंद की। ठीक है, उसके बाद राजा बना विजय चंद। विजय चंद 1624 और 25 काल है इनका, विलासी प्रवृत्ति का था, और पाभे पिथौरागढ़ ताम्रपत्र इसी का है। ताम्रपत्र याद रख लियो बस इसका। ठीक है, और जो विजय चंद था इसकी हत्या दरबार में ही कार्की विनायक थे, उन्होंने इसकी हत्या करा दी थी। ठीक है, इसके बाद विजय चंद के बाद त्रिमल चंद 1625 से 38 तक। शाहजहां का समकालीन था, छकाता व देवनोरा के खसों को पराजित किया। ठीक है, और इसने उनके विद्रोह को भी दबाया, और बाद में 16 सख्त नियम बनाए। एक इन्होंने नियम बना रसोई नियम, एक नियम मैंने कहा रसोई नियम, तो रसोई नियम भी त्रिमल चंद ने ही बनाया। ठीक है, और सबसे पहले जो रसोई दरोगा नियुक्त किया उसका नाम था कर्ण खटायत। ठीक है, कर्ण खटायत था उनका नाम। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जागेश्वर मंदिर समूह की इन्होंने मरम्मत कराई, और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित है। ठीक है, और कोशी युद्ध हुआ था तिरुमल चंद और महीपति शाह के बीच 1635 में, याद रख लेना आप कोशी युद्ध कब हुआ था। इसके बाद बाज बहादुर चंद 1638 से 78 तक ये रहे। इसके समय में कटेहर राजपूतों ने 84 माल क्षेत्र छीन लिया था। सॉरी, ये 85 हो गया मेरे से गलती से, 84 है, 84 है, कितना 84। ठीक है, 84 माल क्षेत्र लगभग 9 लाख आय के इक्वल होता था। ठीक है, और वो दिया था किसने? अकबर ने दिया था। किसे दिया था? रुद्रचंद को दिया था। आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, शब्द जब भी कोई 84 माल का जिक्र आए तो आपके दोनों क्वेश्चन माइंड में आपके घूमने चाहिए कि रुद्रचंद को मिला था और बाज बहादुर चंद से छीन लिया था किसने? कटेहर राजपूतों ने। ठीक है, जिसके लिए बाज बहादुर शाहजहां के दरबार में गया, जिसे शाहजहां ने वापस दिलवाया तथा बहादुर और जमींदार की इसको उपाधि दी। ठीक है, इसने वहाँ बाजपुर नगर बसाया, घुमा नदी के किनारे। बाजपुर नगर किसने बसाया आपसे अगर पूछे तो? बाज बहादुर चंद, बाजपुर। ठीक है, घुमा नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, और 1622 में औरंगजेब से मिला, इसके कहने पर कुमाऊं पर इसने जजिया लगाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट 101%। ठीक है भाई, 1622 में औरंगजेब के कहने पर इसने जजिया लगाया कुमाऊं में। जजिया क्या होता था? एक टैक्स होता था, ये गैर मुस्लिम पर लगता था। ठीक है, 1670 में भोटिया और हुनों पर इसने सिरती कर लगाया। ठीक है दोस्तों, और ये आपको बहुत याद रखना है, जजिया किसने लगाया, 84 माल क्षेत्र किससे छीना और किसको दिया। ठीक है, और भोटिया पर सिरती कर कब लगाया। उसके बाद बाज बहादुर ही पौवार राजा पृथ्वीपति के समय पर विजय प्राप्त करके नंदा देवी की मूर्ति उठा लाया था। जब गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह का शासन था तो उस समय ये वहाँ से नंदा देवी की मूर्ति उठा लाया, उनसे युद्ध करके जीत करके, और बधानगढ़ी से लाया था, उठा करके बधानगढ़ी से लाया था। और जिसे अल्मोड़ा के एक किले में कौन स्थापित करवाएंगे? ट्रेल स्थापित करवाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि नंदा देवी की मूर्ति को कौन स्थापित करेगा? जब बाज बहादुर चंद उठा के लाए थे, तो आप बताओगे ट्रेल। बाज बहादुर ने थल पिथौरागढ़ में एलोरा के कैलाश मंदिर से मिलती जुलती एक हथिया देवाल का निर्माण कराया। थल पिथौरागढ़ में कराया, एक एलोरा के जो मंदिर से मिलती जुलती एक आकृति बनवाई, एक बिल्डिंग कह लो आप बनवाई, और वो बिल्डिंग ऐसी थी कि उसको
एक पत्थर से काट कर बनाया गया था, सिंगल स्टोन, सिंगल पत्थर था वो, ठीक है, उसको काट कर वो बनाया गया था, ठीक है। बाज बहादुर ने 1673, मेरे एक बात ध्यान आ गई है, मैं आपको थोड़ा सा कर लूँ नोट, मतलब नोट कर लेना आप इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। देखो जब इसने 1670 में भोटिया और हुणों पर सिरती कर लगाया था, तो इनने कुकरालों कर भी एक लगाया था, ठीक है। और एक नोट करने वाली बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि इसके समय में कत्यूरी के वंशज मनीलागढ़ में रहते थे। कहाँ से? कत्यूरी के वंशज मनीलागढ़ में रहते थे, और वहाँ इसने आक्रमण कर उन्हें भगा दिया। किसने आक्रमण किया? बाज बहादुर ने मनीलागढ़ पर आक्रमण किया और कत्यूरी वंशों को भगा दिया। ये भाग कर गढ़वाल में घुस गए। कहाँ गए? गढ़वाल में चले गए, और जहाँ थोकदार गोला रावत ने अपने 2 पुत्रों के साथ इन्हें भगाने की कोशिश की, इन्हें वहाँ से उसने भगाने की कोशिश की, परंतु वो मारे गए। तब उनकी पुत्री थी तिल्लू रोतेली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो बता रहा हूँ आपको नोट कर लेनी है। उनकी पुत्री थी तिल्लू रोतेली ने इन्हें भगाया, ठीक है। अब नोट करने वाली बात यह है कि तिल्लू रोतेली का जन्म 1661 में हुआ था, ठीक है। और इसके 2 भाई थे, एक का नाम भगतू और दूसरे का पथवा था, और इनकी सहेलियाँ थी वेलू और देवली। सहेलियाँ कौन थी? वेलू और देवली। इनकी सहायता से इन्होंने उनको भगा दिया, और इन्हें कुमाऊं की झांसी की रानी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इन्हें कुमाऊं की झांसी की रानी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये तिल्लू रोतेली के बारे में जितनी बात मैं बता रहा हूँ आपको नोट कर लेनी है। कुमाऊं की झांसी की रानी कौन है? तिल्लू रोतेली, ठीक है। और इनकी घोड़ी का भी नाम पूछता है। इनकी घोड़ी का नाम बिंदुली था, जो सराय खेत युद्ध में मारी गई थी, बिंदुली, ठीक है। और तिल्लू की हत्या पूर्वी न्यार नदी में ये स्नान कर रही थी, तो तब इनकी हत्या हुई। रामू रजवार ने कर दी थी, सैनिक थे कैंतुरा के रामू रजवार। तिल्लू को जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है, जॉन ऑफ आर्क। और ये कौन सी युद्ध पद्धति का उपयोग करती थी? गुरिल्ला युद्ध पद्धति का ही उपयोग करती थी। महाराज शिवाजी भी इसी युद्ध पद्धति का उपयोग करते थे, और ये भी उसी युद्ध पद्धति का उपयोग करती थी, ठीक है। और इनकी स्मृति में एक नृत्य किया जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया। उस नृत्य का नाम है रणभूत कौथिक नृत्य। तिल्लू रोतेली की स्मृति में एक नृत्य किया जाता है, उसका नाम है रणभूत कौथिक नृत्य, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने वीडियो में आगे चलते हैं। बाज बहादुर ने 1673 में कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए 1 गुट जमीन दान दी। 1 गुट 1 एकड़ बराबर 6 बीघे के था उस समय। 1 गुट 1 एकड़ बराबर 6 बीघा, इसे भी आप नोट कर लें। और भीमेश्वर महादेव मंदिर भीमताल, पिन्नाथ कोशान, गोलू देवता मंदिर घोड़ाकाल। देखो जी, जब भी कोई बात 2 बार रिपीट आए तो आपको याद रखना है। गोलू देवता मंदिर एक तो घोड़ाखाल में है और एक नैनीताल में है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो नैनीताल वाला गोलू देवता का मंदिर है वो किसने बनवाया था, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। पिनाकेश्वर का निर्माण करवाया। यह अल्मोड़ा में लोघरसुंग पर्वत पर परशुराम की तपोभूमि है, पिनाकेश्वर, ठीक है जी। इसके समय डोटी शासक देवपाल था, और चंद राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक इन्होंने विस्तार किया, ठीक है। और जो ये थे आपके बाज बहादुर चंद, इन्हें धर्मपरायण शासक भी कहा जाता है, और इन्हें नारायण के उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशनल मिलेगा, और मैं इससे भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको ला करके दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और अपने घर पे रहिए, लॉकडाउन है, और सरकार के सभी नियमों का पालन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक बात और दोस्तों, यह मतलब जो लोग, जैसे आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग होंगे जो स्टडी कर रहे होंगे, जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे होंगे, बेसिकली उत्तराखंड से होंगे, ठीक है, तो
अगर आपका कोई ऐसा ग्रुप होगा, देखो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं 15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, 10 या 15 मिनट की, तो इसमें इंसान का कुछ ज़्यादा घिसने वाला नहीं है और यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। और अगर कुछ कॉन्सेप्ट में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं और मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।